श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय, भक्तजन मानस निवासाय, श्री रामचन्द्राय। मातस्त्वन्नुदमोतनोति सुभगः, स्त्रीभिः सदान्दोलितम्। शुभ्रं चामरमिन्दु कुन्दसदृशं, प्रस्वेददुःखापहम्। सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुक, व्यासादिवाल्मीकिभिः, स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुताम्, शर्माणि वेदध्वनि। आपत्सुमग्ना स्मरणं त्वदीयम्, करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नैतच्छटत्वं मम भावयेथा, क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भां, श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीरामहर्षणदासस्य सुशिष्यं विदुषाम्बरम्, नमामि वैष्णवाचार्यं, गुरुं पराशरं सदा। निर्हेतुकृपया दीनं, हस्तालम्बेन स्वालयं, प्रापय स्वीकृतं नित्यं, नीरजं निर्भयं कुरु। गुरुमूर्तिमुखचन्द्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टप्रहर निरखत रहूं, श्री गुरु चरणन की ओर। बोल जगदम्बे माई की जय।
श्री खाटू नरेश की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए आप हम सब मिलकर के अपने इस कलुषित मन को भगवती के चरणों में अर्पण करें। मेरे साथ में मिलकर के भगवती की दिव्य वंदना गाएं। ओ मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं मिठाई। मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। शेरा वाली मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। शेरा वाली मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। जय हो। नरिया लाल करे सबको निहाल। ओढ़े चुनरिया लाल करे सबको निहाल, बधाई। शेरा वाली मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग, बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग। ओ बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग। बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग। ओ बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग। ढोल मृदंग सहनाई के संग। ओ बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग। ढोल मृदंग सहनाई के संग। ओ बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग, बाजे ढोल मृदंग सहनाई के संग। देखो कण कण में मैया समाई, हाँ समाई। मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। देखो कण कण में मैया समाई, मैं तो झूम झूम बांटूं बधाई। हाथों में
मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार। ओ हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार। ओ हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार। ओ हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार। ओ हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार हाथों में मेहंदी लाल करे 16 श्रृंगार। ओ माँ की सूरत मेरे मन भाई हम सूरत मेरे मन भाई। मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई की सूरत मेरे मन भाई। मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। शेरा वाली मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई शेरा वाली मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई 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 मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। बोले जगदम्बे मैया की। सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभा। परम मंगलमय भगवती स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस की कथा में आप हम सब प्रवेश पा रहे हैं। विगत दिवस अष्टमी से प्रारंभ हुआ यह दिव्य सत्र महिला मंडल विजयपथ नंबर 7 के द्वारा आयोजित यह दिव्य कथा जो कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी से प्रारंभ हुई है और आप हम सबका सौभाग्य है कि भगवती के ऐसे दिव्य गुणगण श्रवण हेतु आप हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। प्रथम दिवस में आप हम सब होता तब तक हमारी श्रद्धा रुचि उसमें नहीं होती। हम ठाकुर जी के आगे हाथ भी इसीलिए जोड़ते हैं कि हमारी जो भी मनोकामना है उनको पूर्ण कर देंगे। कभी कष्ट आएगा तो उसको ठाकुर जी हमारी कृपा करेंगे, भगवती हमारी रक्षा करेगी। इसी मानसिकता से ही हम भगवान को भी ज़्यादा भजते हैं अथवा जब भी कष्ट आता है तब भगवान के मंदिर में जाते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ प्रधान होता है। तो ग्रंथ में भी जब तक हमको स्वार्थ की अनुभूति नहीं होगी कि इस ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से, आश्रय लेने से हमें लाभ क्या मिलना है, तब तक हमारी श्रद्धा उसमें नहीं होगी। विगत दिवस स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित देवी महात्म्य के 5 अध्यायों का श्रवण आप हम सब ने किया। प्रथम अध्याय के अंतर्गत सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से भगवती के विषय में प्रश्न पूछा कि भगवती की कृपा का लाभ किस किस को प्राप्त हुआ है और भगवती के कृपा भाजक यदि बनना चाहें तो कौन से कर्तव्य हमको करने चाहिए, कौन से कर्म हमको करने चाहिए, कृपा करके वह बताएं। जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को निमित्त बनाते हुए वह दिव्य कथा हमको सुनाई जो वेद व्यास जी महाराज ने परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय को श्रवण कराई थी। द्वितीय अध्याय में आप हम सब ने कथा के महत्व को जानते हुए कि भगवती का आराधन किस किस ने किया उसका श्रवण करते हुए समंतक मणि की कथा श्रवण की, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जब मणि के अन्वेषण में जंगल में गए और अधिक समय तक नहीं आ पाए तो उनके पिता वसुदेव जी ने भी देवी भागवत का आयोजन करवा करके अपने पुत्र पे आए हुए संकट को दूर किया था। तीसरे अध्याय के अंतर्गत आप हम सब ने श्रवण किया था कि राजा सुद्युम्न जो पुत्री रूप में प्रकट हुए, वशिष्ठ जी ने पुत्र बनाया पर गलती से इलाव्रत खंड में भगवान भोले बाबा के क्षेत्र में चले गए और शापित क्षेत्र में जाने से पुनः वो स्त्री बन गए।
पर भगवान शिव ने कृपा करके 1 महीने तक का वरदान दिया कि 1 महीने पुत्र रहोगे, 1 महीने में कह देते हैं ये इस काम में गुरु आदमी है। जबकि गुरु का अर्थ क्या है? जो संसारिक अंधकार को मिटा करके भगवत तत्व का निरूपण कर दे, वही गुरु कहे गए। एक बार एक गुरुजी ने अपने चेलाओं से कहा कि सभी बैठी हुई गाय का एक चित्र बना करके लाओ। अब अलग अलग विभाग होते हैं, कोई गणित के गुरुजी होते हैं, कोई अंग्रेजी के होते हैं। तो कला शिक्षा के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि बैठी हुई गाय का चित्र बना के लाओ। अब एक जो चेला था वो बड़ा खतरनाक था, उसका ध्यान इधर उधर रहता था। तो उसने पड़ोसी से पूछा कि गुरुजी ने क्या आदेश दिया? बोले गुरुजी ने गाय का चित्र बनाने के लिए कहा है। तो सबने बैठी हुई गाय का बनाया, उन्होंने खड़ी हुई गाय का बना दिया। अब जब गुरुजी सबको जांचने आए तो 4-5 जो विद्यार्थी थे उनकी तो गैया सही सही थी, पर जब अंतिम में उसके पास पीछे के जो विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादा उद्यमी होते हैं। तो पीछे पहुंचे, हाथ में डंडा था, पूछा कि भाई बता तूने क्या किया? उसने चित्र दिखाया तो खड़ी हुई गाय थी। गुरुजी बोले भाई मैंने बैठी हुई गाय का बनाने को कहा है, तुमने सुना ही नहीं दिया। बोले गुरुजी गाय तो बैठी थी, अब आप डंडा लेकर के आए हो इसलिए खड़ी हो गई। अब जल्दी से आप जांच लोगे तो ठीक है, वरना ये भग भी सकती है। तो गुरु तत्व जो है उसको हमने इतना न्यून बना दिया है कि जो वास्तविक अर्थ जो है हमको प्राप्त हो जाए, ये भव बंधन हमारा मिट जाए और भगवान के चरणाश्रित हम हो जाएं, वो कार्य न करके केवल हम व्यवहार में ही गुरु से संबंध रखते हैं। गुरु पूर्णिमा को भी पता चले कि आज गुरु पूर्णिमा है तो ढूंढने लगते हैं कौन से मंदिर में पंडित जी मिल जाएंगे, उन्हीं से दीक्षा ले आते हैं। बस एक दिन का व्यवहार निभाना है, आगे गुरु पूर्णिमा गुरु जी कहाँ है, मंत्र कौन सा है वही पता नहीं। कोई बड़े महाराज जी और आ जाएं तो फिर उनके चरणाश्रित हो जाते हैं। तो शौनकादि ऋषि जो हैं वो सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। अच्छा, प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? जब भी किसी व्यक्ति से कोई दुर्लभ वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसकी पहले प्रशंसा करनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्रसन्न होता है। तो जितना आपने मांगा है उससे भी अधिक मात्रा में आपको परोस देता है। इसलिए आज शौनकादि ऋषि जो हैं उन्होंने सूत जी महाराज की प्रशंसा की। भगवती का हृदय इतना सरल है कि वो संसारियों के अवगुणों को देखती ही नहीं। जगन्मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता, नवा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुसे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जीवन हमें प्राप्त हुआ पर हमने अधिक समय तक भगवती का आराधन नहीं किया। दुर्गा जी की याद नवरात्रि में ही प्राय आती है, या कोई शुक्रवार हो या कोई व्रत हो तो ही आती है, नित्य तो हमें याद नहीं आती। तो हमारा भजन इतना प्रबल नहीं है कि हम नित्य भगवती का स्मरण करते हैं। और नवा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, हे भगवती आपको मैंने कोई विशेष द्रव्य भी धन भी प्रदान नहीं किया है कि सोने के मैंने हार पहनाए हो। मंदिर में हम जाते हैं तो आरती में नोट वही चढ़ाते हैं जो कहीं नहीं चलता हो। सबसे छोटा नोट जो होता है वही हम दान पात्र में भेंट करते हैं। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ना तो मैंने आपका आराधन किया, ना मैंने आपको कुछ समर्पण किया, जबकि सर्वस्व भगवती का ही दिया हुआ है। और फिर भी भगवती निरंतर कृपा करती रहती है। इसका कारण क्या है? तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है, पर माता का जो वात्सल्य है वो कभी भी अपने पुत्र से न्यून नहीं होता। भले ही पुत्र जो है लड़ाई झगड़ा कर ले, कुछ भी कर ले, पर माता को सूचना मिले कि हमारे पुत्र हमारी पुत्री यदि कष्ट में है तो वो आर्त भाव उनका प्रकट हो ही जाता है, क्योंकि माता का जो स्वरूप होता है वो दयामय होता है। एक बार एक महात्मा जो है उन्होंने भगवती का खूब आराधन करते थे, निरंतर भगवती के स्मरण में रहते थे, भगवती की ही पूजा करते थे। तो स्वप्न उनको हुआ कि 1 वर्ष बाद तुम्हारा जो है तलवार से कोई ना कोई अंग जो है वो कट जाएगा। महात्मा जब सुबह उठे तो विचार किया कि मैं नित्य आराधन करता हूँ, भगवती को समर्पण मैंने कर रखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी 1 वर्ष बाद मृत्यु होने वाली हो। तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम किसी से बात ही नहीं करेंगे। अभी 1 वर्ष हमारे पास में है, तो 1 वर्ष में जितना हो सकेगा हम भजन करेंगे और अपने आप को मुक्त कर लेंगे।
अब एक ही पंक्ति बना ली, जो भी आता है उससे यही कहते हैं कि माता की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। भले ही संसार के प्राणी कोई भी प्रपंच की न्याय करते हों, पर वो एक ही पंक्ति कहते हैं और वहां से पीछा छुड़ा के अपने भजन में लग जाते हैं। अब उनका एक प्रिय शिष्य था, उसने आकर के कहा, महाराज जी मेरा 7 वर्ष का पुत्र था, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। बाबा जी ने जो पंक्ति रट रखी थी वही कह दी, भगवती की कृपा से जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब सबके सामने जब कह दिया तो उसको तो क्रोध आ गया कि मेरे घर में तो ऐसी स्थिति हो गई है, दुखों का पहाड़ टूट गया और पंडित जी गुरु जी कह रहे हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब तो उसके हृदय में गुरु जी के प्रति जो द्वेष आ गया कि हो न हो गुरु जी को मजा चखाना चाहिए। उधर 1 वर्ष पूरा होने वाला था, उसने विचार किया कि गुरु जी पे कैसे चोट की जाए। तो सोचने लगा कि गुरु जी सुबह सुबह टहलने जाते हैं जंगल की तरफ, घर में तलवार रखी है पुरखों की, आज तक कभी काम तोली नहीं, कभी दशहरे को पूजन कर लिया, आज उसको तैयार करके उसको काम में लेता हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह अंधेरे में ही पहुंच गया जंगल में गुरु जी का सर काटने। अब गुरु जी वहां से मार्ग में जा ही रहे थे कि जैसे ही वो तलवार मारने के लिए आगे बैठा था, गुरु जी पे प्रहार करने ही वाला था कि उसी समय गुरु जी के पैर में कील चुभ गई। जैसे ही कील चुभी, गुरु जी ने जैसे ही आर्त स्वर में पुकारा, तो अब भक्ति भाव तो उसके हृदय में था, तलवार को फेंक करके गुरु जी के चरणों में पहुंच गया। गुरु जी ये तो आपके पैर में कील चुभी है, देखो खून का फव्वारा उठ रहा है। गुरु जी बोले भगवती की कृपा से होता है जो बढ़िया ही होता है। अब उसका मूड खराब, बोले महाराज जी आपने तो एक पंक्ति रट रखी है, इससे बढ़िया और क्या होगा, आपके पैर में देखो कितना खतरनाक घाव हो गया, खून प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या बढ़िया हुआ। बोले बेटा आज के दिन मेरा तलवार से सर कटना था और भगवती की कृपा से मेरे पैर में ही लगी है, 2-5 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने गुरुजी के पैर पकड़े, गुरुजी सर कटना जरूरी था, सर कटना पक्का था, मैं तलवार लेकर के भी आया था, और आपके पैर में घाव देखा तो मैं तलवार छोड़ करके आपकी सेवा में आ गया। तो कहने का भाव क्या है, भगवती के प्रति यदि समर्पण किसी ने किया है, जहाँ पे बड़ा आघात होना हो वो थोड़ी सी में ही विपत्ति टल जाती है, पर हमें भगवती के चरणों में विश्वास कम होता है। जब लाभ होता है तब तो हम भगवान को खूब मनाते हैं, पर जब घाटा होने लगता है तब हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता। अर्जुन ने भगवान से पूछा एक बार कि प्रभु कैसे पता चले कि आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जिस व्यक्ति को घाटे पे घाटा होने लगे समझ लो हमारी पूरी कृपा चल रही है। अर्जुन बोले महाराज ऐसी क्या बात कर रहे हो, लोग तो आपका भजन पूजन करते हैं कि अनधन आवे, और आप कह रहे हो कि जब घाटे पे घाटा होने लगे तब मेरी कृपा होती है। भगवान बोले देखो संसार में जब तक जिस व्यक्ति का अभिमान रहता है उसके अभिमान को मैं जो है धीरे धीरे दूर कर देता हूँ। किसी व्यक्ति का पैसे में अभिमान ज्यादा बढ़ जाता है कि मेरे जैसा पैसे वाला कोई नहीं, तो घाटे पे घाटा लगवाता हूँ। तो बोले महाराज जब घाटे पे घाटा लगवाते हो तो एक साथ घाटा लगा करके कंपनी फेल क्यों नहीं कर देते। तो बोले एक साथ यदि घाटा लगवाऊंगा तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए हरिष्यति तद धनम शनैहि, धीरे धीरे उसके धन का हरण करता हूँ। किसी की पद प्रतिष्ठा ज्यादा होती है उसको अभिमान होता है कि ट्रैफिक वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, विधायक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े बड़े सांसद और प्रधानमंत्री जी से हमारी सेटिंग है, व्यवस्थाएं हैं, तो उसको भी उसी अनुपात में घाटा कराता हूँ। और जब उसको घाटा होने लगता है तब वो दर दर भटकता है। जिन जिन लोगों के यहाँ उसका संपर्क होता है वहाँ जाता है, पर जब उनको पता चलता है कि अब ये पूर्ण रूप से जो है निराश्रित हो चुका है, धन इसके पास नहीं है, तब सब धीरे धीरे हाथ पीछे कर लेते हैं। जब हमारे पास में धन पैसा पद प्रतिष्ठा होती है तब तो लोग खूब कहते हैं कि कभी कोई सेवा का मौका मिले तो अवश्य बताइए, पर जब पद प्रतिष्ठा पैसा नहीं रहता, व्यापार संपन्न हो जाता है, धन नहीं रहता, तब फिर कोई फोन नहीं उठाता, कोई मिलता नहीं, ना कोई काम आता है। तब उसको संसार का असली स्वरूप समझ में आता है और फिर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है कि जिनको मैंने पाला है, जिनकी मैंने सेवा की है, वो घर वाले भी आज मेरे पक्ष में नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं अपने साधु संत जो हैं उनसे मिला करके और फिर उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो इसलिए जीवन में कभी भी यदि कोई नुकसान हो तो भी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं हो रही। प्रत्येक परिस्थिति में भगवती के चरणाश्रित होकर के आप हम सबको उनकी कृपा का अनुभव करते रहना चाहिए। बोलो जगत जननी मैया की। सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि प्रभु ये कथा का जो अमृत है आप हमें वह प्रदान करें, क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है उसको पान करने के बाद में व्यक्ति जो है वो भगवान के चरणों से विमुख हो जाता है। स्वर्ग में जो भी जाता है पुण्य कर्मों के प्रभाव से, तो उसके गले में एक माला डाल दी जाती है मोगरे जैसी,
जब तक उसके पुण्य शेष होते हैं तब तक तो माला खूब खिली हुई रहती है, पर जैसे जैसे पुण्य का बैलेंस कटने लगता है वैसे वैसे माला सूखने लगती है, और जैसे जैसे माला सूखने लगती है तो जो स्वर्ग में होते हैं उनका मुख भी सूखने लगता है कि अब हमको धरती पे जाना पड़ेगा। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो उनको ऊपर से धक्का मार करके गिराया जाता है। किंतु कथामृत जो पान करने वाला होता है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि उसको पुण्य करके स्वर्ग में जाना है, उसको यहाँ धरती पर ही बैठे बैठे कलिकाल में भी, इस मृत्यु लोक में भी भगवान का वह दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है जो कि भगवान की चरण सन्निधि प्रदान कर देता है। इसलिए यह कभी क्षीण नहीं होने वाला जो कथामृत है उसका पान आप हमें कराइए। तो आगे चल करके भगवती की दिव्य कथा का श्रवण श्री सूत जी महाराज ने कराया। योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णुं दृष्ट्वाम्बुजे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवीं तामहं शरणं गतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि योग निद्रा में जब भगवान नारायण शयन कर रहे थे तो उनकी नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन देवी का स्मरण करके सृष्टि की रचना की, जिनकी आज्ञा से उन्हीं का आख्यान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवती का यह दिव्य ग्रंथ देवी भागवत जो है इसके अंतर्गत 12 स्कंद हैं जिनमें 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। जिस प्रकार भागवत जी में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है, उसी प्रकार देवी भागवत में भी ऐसे ही 12 स्कंद पर अध्यायों में थोड़ा सा परिवर्तन है। भागवत जी में 335 है और देवी भागवत में 318 है। भागवत जी की कई कथाएं जो हैं देवी भागवत में वर्णित हैं। तो 12 स्कंदों का यह दिव्य ग्रंथ है जो कि पुराण के रूप में इस धराधाम पर आप हम सबको प्राप्त हुआ है। कलिकाल विवीतास्मो नैमिसारण्यवासिनः ब्रह्मणात्र समादिष्टं चक्रम दत्वा मनोमयम्। 88,000 ऋषियों ने जब कथा श्रवण का यज्ञ करने का मन बनाया तो उन्होंने विचार किया कि सबसे पहले स्थान जो है वो शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो उसकी जानकारी कौन दे? तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सब के सब ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज जी, हम कोई एक ऐसा आयोजन करना चाहते हैं जिसमें 1000 वर्ष तक कथा और यज्ञ करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो, कृपा करके आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बना करके छोड़ा और आदेश दिया कि ये चक्र जहाँ जा करके गड़ जाए वही स्थान आप तप के लिए सबसे उत्तम मानिएगा। तो ब्रह्मा जी का वह छोड़ा हुआ चक्र जो है नैमिसारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में जाकर के गिरा। तो नैमिसारण्य में आज भी कलयुग का प्रवेश वर्जित है। वह भूमि जो है वहां पर सदैव शांत वातावरण रहता है। तो आज सभी सोनकादि ऋषि वहां विराज कर सूत जी से प्रश्न किए और देवी भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ। पुराणों के विषय में वर्णन आता है कि प्रायः हम अनेक पुराणों का श्रवण करते हैं, पर मूल रूप से 18 पुराण जो हैं वो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। 18 में से नाम किसी को पूछो तो 18 के नाम किसी किसी को याद होते हैं। प्रायः 1 या 2 ही नाम याद होते हैं। एक तो भागवत जी का याद होता है और दूसरा वो समापन में जो होता है वो होता ही है। 2 मित्र एक बार छत पे बैठे थे तो एक ने पूछा कि भाई अठे से नीचे पड़ जाए जना के बच्चा है। दूसरों बोले अठे से पड़ा तो फिर गरुड़ पुराण ही बच्चा है। तो एक तो याद रहता है हमको भागवत जी और दूसरा याद रहता है गरुड़ पुराण। पर मूल रूप से 18 पुराण हैं, उनके और अन्य उप पुराण भी हैं। तो 18 पुराण जो हैं उनको एक ही श्लोक में यहाँ पर वर्णित किया है जिससे हमें सरल रूप से याद हो सके। अब 18 के नाम तो एक साथ याद होना मुश्किल है, पर जब कोई बड़ी वस्तु याद ना हो तो उसको सूत्र रूप में याद कर लेते हैं। तो सूत्रात्मक ढंग से यहाँ एक श्लोक दिया है जिसमें 18 पुराण का वर्णन है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। 18 जो पुराण हैं उन सभी पुराणों के एक एक अक्षर का यहाँ पे वर्णन है, तो उससे हमें याद हो सकता है। तो मद्वयम का अर्थ है कि मैं नाम से 2 महापुराण हैं। कौन कौन से? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। और उसके बाद कहा भद्वयम, भागवत महापुराण और भविष्य पुराण।
और ब्रत्रयम, ब्र से जो है वो 3 पुराण कहे गए हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और उसके बाद व चतुष्टयम, वै नाम से 4 पुराण कहे गए हैं, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वाराह पुराण। और अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। अनापलिंग का अर्थ है कि ऐसे अग्नि पुराण, नय से नारद पुराण, पै से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, गै से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और स्कै से स्कंद पुराण। इस प्रकार एक एक अक्षर के माध्यम से एक ही श्लोक में 18 पुराणों का वर्णन कर दिया। प्रत्येक द्वापर में जो है वेद व्यास जी महाराज का अवतार होता है और वो पुराणों का, ग्रंथों का विस्तार करते हैं। कलिकाल को आते हुए जब वेद व्यास जी महाराज ने दर्शन किया तो उन्होंने विचार किया कि अन्य युगों में तो बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि होते हैं तो लोग कल्याण कर सकते हैं, पर कलयुग के जो प्राणी हैं उनकी बुद्धि भी इतनी प्रखर नहीं है, ना उनका भाग्य है, तो उनका कल्याण कैसे होगा, उसके लिए उपाय करना चाहिए। तो प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास जी महाराज जो है पुराणों का लेखन करते हैं। जैसे आप देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं तो किसी काल में देवी भागवत को मूल मान करके इनका विस्तार किया। हमने पहले दिन चर्चा की थी कि वेद जो थे सर्वप्रथम केवल ओंकार के रूप में थे, फिर ऋग्वेद बना, फिर 3 वेद बने, फिर 4 वेद बने, उसके बाद पंचम महाभारत बना, उसके बाद पुराणों की, उपनिषदों की रचना की। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज द्वापर के अंत में प्रत्येक युग में, प्रत्येक चतुर्युग में इनका निर्माण करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बा मैया की, बोल दुर्गे मैया की। आइए भगवती का स्मरण करते हुए फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, स्वर्ग से भी प्यारा है, हमें तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार, तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, माँ तेरा दरबार। हरि बोल, जय हो। लगे सुंदर हमें, जोत के महलों में वो ज्योतियों वाली लगे सुंदर हमें, जोत के महलों में ज्योतियों वाली लगे सुंदर हमें,
सब देव गाते गुण गंधर्व करते गान तेरे दरबार में। सब देव गाते गुण गंधर्व करते गान तेरे दरबार में। सब देव गाते गुण गंधर्व करते गाओ तेरे दरबार में। हनुमत गदा लेकर भैरव ध्वजा लेकर खड़े हैं द्वार पे। हनुमत गदा लेकर भैरव ध्वजा लेकर खड़े हैं द्वार में। हर तरफ तेरा ही मैया करुणा का नजारा है। हर तरफ मैया तेरी ही करुणा का नजारा है। हमें तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार भी है शीतल, तारों की है झिलमिल, माँ तेरे आंचल में। सूरज भी है शीतल तारों की है झिलमिल माँ तेरे आंगन में। सूरज भी है शीतल, तारों की है झिलमिल, माँ तेरे आंचल में। सूरज भी है शीतल तारे भी है झिलमिल माँ तेरे आंचल में। हरि वो बोल। का है चंदा, गंगा की है कलकल, माँ तेरे आंगन में। पूनम का है चंदा गंगा का है कलकल माँ तेरे आंगन में। सारी सुंदरता को तूने चरणों में उतारा है। सुंदरता, सारी सुंदरता को तूने चरणों में उतारा है। हमें तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। हमें तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता
उन्होंने द्वापर में ग्रंथों की रचना की। आगे चल करके वर्णन आता है, पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः। एक समय में सत्यवती के पुत्र व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके अपने आश्रम के किनारे बैठे हुए थे। वहां उन्होंने गोरैया पक्षी को जो है अपने छोटे से शिशु को प्रेम करते हुए देखा। वेदव्यास जी महाराज ने जब उस शिशु को प्रेम करते हुए देखा तो उनके चित्त में भी पुत्र की कामना हुई। ऐसे भले ही हमारे घर में पुत्र ना हो तो इतनी पीड़ा नहीं होती, पर किसी को जब खिलाते हुए देखते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे भी घर में पुत्र होना चाहिए भाई। तो वेदव्यास जी महाराज ने जब पक्षियों के उस समागम से उत्पन्न शिशु को देखा तो उनके चित्त में भी पुत्र की कामना हुई। तो पुत्र ना पा करके उदास मन से बैठे हुए थे। मन में विचार करने लगे कि मैंने विवाह तो किया नहीं है, और संसार के ये प्रपंच जो है विवाह करते ही आदमी जो है उनमें फंस जाता है। नाच ही नर मरकट की नाई। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि आदमी को बंदर के जैसे नाचना पड़ता है। देवी जी कभी कह देती है, कहीं धमकी दे देती है, तो आदमी की फिर विवाह के बाद में चलती नहीं है। तो व्यास जी महाराज ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय नारद जी महाराज वहां पर पधारे। नारद जी का जब दर्शन व्यास जी महाराज ने किया तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने घर में देवर्षि को आया हुआ जान करके उनका पूजन किया, अर्चन किया, आसन दे करके प्रणाम किया। आते ही नारद जी महाराज जैसे ही पधारे तो भगवान का दिव्य संकीर्तन करने लगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 संकीर्तन नित्य प्रति देवर्षि नारद करते रहते हैं, क्योंकि वीणा भगवान नारायण ने ही उनको प्रदान की है। भगवान का निरंतर संकीर्तन सुनते सुनते विष्णु भगवान एक बार इतने रीझ गए कि अपनी दिव्य वीणा ही नारद जी को प्रदान कर दी। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। वीणा है कैसी? कोई भी बजाने का यंत्र होता है, उसकी अलग अलग विशेषता होती है। आपको हारमोनियम लेना है, जयपुर से आप ले आए, उससे भी बढ़िया लेना है कलकत्ता से ले आए, और कलकत्ता का हारमोनियम जयपुर के वातावरण में रह नहीं सकता, उसमें सूख जाता है, तो उतना अच्छा नहीं बज पाता। तो स्थान का भी विशेष महत्व होता है और यंत्र का भी विशेष महत्व होता है। और कोई सिद्ध किया हुआ यदि हो, जैसे आप देख रहे हैं, और कोई ठाकुर जी किसी के आराध्य होते हैं, तो आजीवन किन्हीं ने यदि ठाकुर जी का भजन किया है और वही ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाए, तो उन ठाकुर जी के साथ में उन महापुरुष के द्वारा किया गया जो कर्म है उसका भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान नारायण ने जो वीणा प्रदान की, वो भगवान की कृपा के स्वरूप ही नारद जी महाराज को प्राप्त हुई, जिसको लेकर के नारद जी महाराज भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं। व्यास जी महाराज को जब उदास मन से नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज क्या बात है, किस कारण से आप उदास हो? अरे आपकी उदासी जो है
वो संसार के क्लेश को देख करके आपको हुई, तो आपने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, पर आज आप इतने उदास हो, उसका कोई ना कोई तो कारण है। व्यास जी महाराज बोले, नारद जी महाराज, मैंने सुना है कि बिना पुत्र के गति नहीं होती, क्योंकि पुत्र जब जन्म हो जाता है तब पिता जो है पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। तो मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है और विवाहित मैं हूं नहीं, और मुझे योनिज पुत्र नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए जो भगवान की कृपा का ही द्योतक हो और जो आगे चल करके संसार का कल्याण करने वाला हो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे, चिंता से दूर हो जाऊं। नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले कि आपने ये जो प्रश्न मुझे पूछा है कि पुत्र की, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो मैं आपको एक पुराना कथानक सुनाता हूं। यही प्रश्न एक बार जो है ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा था। भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज जब पधारे, किंतु मुझे भी शक्ति देने वाली जो है वो जगदम्बिका भगवती राजराजेश्वरी है, उनके द्वारा ही मैं भी चलायमान हूँ, और जब भी मैं एकांत में रहता हूँ तो उन्हीं का स्मरण करता हूँ। उन्हीं की कृपा के बल से ही मैंने नरसिंह वामन इत्यादि अवतार धारण करके बलि को जो है साम्राज्य लेकर के देवताओं को प्रदान किया, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्य जो है उनसे संसार की रक्षा की है। भगवती से बढ़कर इस संसार में कोई भी तत्व नहीं है। मैंने सुना है कि लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था, इसका क्या कारण है, और उनके हयग्रीव अवतार जो हुआ था उसकी कथा क्या है। तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार जो हुआ उसकी कथा को भी श्रवण कराया। यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम् हयग्रीवस्ततो जात सर्वकर्ता जनार्दन। प्राय आप हम सब ने भी कोई नाट्य रूपांतरण देखा है, तो उसमें हयग्रीव जो पहले दर्शन होते हैं वो एक राक्षस के होते हैं, और सुनने में आता है कि भगवान नारायण भी हयग्रीव हैं। तो राक्षस हयग्रीव था कि भगवान नारायण हयग्रीव थे, ये भी एक प्रश्न पुराने समय की कथा को श्रवण कराया। सूत जी कहते हैं कि एक बार भगवान नारायण राक्षसों से युद्ध करके जब परिश्रांत हो गए तो आलस्य पूर्वक शयन आई, तो देवताओं ने आकर के भगवान का आराधन करना प्रारंभ किया, पर भगवान नारायण जगे नहीं। जब नहीं जगे तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया कि महाराज, हम पर दुष्टों के प्रहार हो रहे हैं और भगवान नारायण ही हमारी सदैव रक्षा करते हैं, और आज भगवान नारायण तो निद्रा में हैं, अभी तक जगे नहीं, हमने इतनी स्तुति कर ली। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के वैकुंठ में पधारे और आकर के देखा तो भगवान तो चिर निद्रा में सो रहे हैं। इतने प्रयास किए पर जगे नहीं, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय दीमक का निर्माण किया। जो दीमक हमारे घर में लग जाती है उसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। किस कारण से किया? बोले भगवान विष्णु इतने परिश्रांत हो गए थे कि उनको भान ही नहीं कैसे सो रहे हैं। सोने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, गद्दा हो, तकिया हो, बढ़िया एसी चल रहा हो, हीटर चल रहा हो, तब बढ़िया नींद आती है, पर थका हुआ आदमी होता है तो बिना बिस्तर के ही सो जाता है। तो भगवान नारायण युद्ध करके आए, और युद्ध करने के बाद इतने परिश्रांत थे कि जो धनुष लेकर के गए थे उसी की प्रत्यंचा पे सर लगा करके सो गए। तो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो विचार किया अब क्या करें, भगवान की यह धनुष यहां से हटे तो भगवान नारायण जगे। तो दीमक को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। उत्पादिता तदा वम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना तथा भक्षयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितम्। जैसे ही दीमक को प्रकट किया तो सदेह रूप दीमक ने प्रकट होकर के निवेदन किया, बताइए भगवान क्या आदेश है। बोले भगवान नारायण जहाँ पे शयन कर रहे हैं उनके धनुष की ये जो डोरी है, प्रत्यंचा जो है, इसको तुम धीरे धीरे भक्षण कर लो। जैसे ही तुम भक्षण कर लोगी भगवान चेतनावस्था में आ जाएंगे। सोते हुए आदमी का आप तकिया खींच दो, मसंद खींच दो तो उठ ही जाएगा। तो जो दीमक थी उसने कहा कि भगवान नारायण की निद्रा में भंग करना तो ये हमारा दोष बन जाएगा, ऐसा काम मैं नहीं कर सकती। तो जब व्यक्ति को किसी को लालच दिया जाता है तो हर प्रकार के 2 नंबर के काम हो ही जाते हैं। किसी विभाग में भी आपको कोई काम कराना हो तो कह देते हैं महाराज 10 दिन लगेंगे कि 1 महीना लगेगा, और धीरे से नोटों की गड्डी खिसकाई जाए तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। कई बार तो जाना ही नहीं पड़ता, फोन पे ही हो जाता है। तो जब उनको भी ब्रह्मा जी ने लोभ प्रलोभन दिया
ब्रह्मा जी ने कहा जो भी हवन यज्ञ, आज यज्ञ की व्यवस्था हमारे हाथ में है, ब्रह्मा जी के हाथ में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ में जो भी भाग बाहर गिर जाएगा आहुति के समय, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। अब इसमें भी भ्रांति हमको है कि भगवान शिव को यह भाग दिया है। यज्ञावशेष जो होता है वो भगवान शिव का भाग होता है। यज्ञ में जो सामग्री आपने मंगाई, यज्ञ संपन्न हो गया, उसमें जो तिलादि द्रव्य घृत इत्यादि जो भी सामग्री बचती है उसमें भगवान शिव का अधिकार होता है। पर आहुति देते समय जो बाहर गिर जाता है यज्ञ कुंड से, उस पर दीमक का अधिकार होता है। तो होम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् पतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्विता। होम करते समय हविर्दानात् पतिष्यति, जो बाहर गिर जाएगा उस भाग पे तुम्हारा अधिकार होगा। ऐसा प्रलोभन देने से दीमक ने जो है ब्रह्मा जी का आदेश सिरोधार्य किया और धीरे धीरे करते हुए भगवान नारायण का जो धनुष की प्रत्यंचा थी उसका भक्षण कर लिया। अब धनुष के आप यदि किसी रबड़ को ऐसे खींच करके छोड़ो एक तरफ से तो दूसरे हाथ पे चोट लगती है। तो उसी प्रकार एक तरफ से दीमक ने जैसे ही प्रत्यंचा को खाना प्रारंभ किया, प्रत्यंचा वहां से टूटी और टूट करके ऐसे घूम करके भगवान नारायण के गले में लगी कि भगवान का सर जो है वो लवण समुद्र में चला गया। अब भगवान नारायण का सर जब समुद्र में चला गया तो देवताओं की तो हालत खराब हो गई। देवताओं ने विचार किया कि ये तो हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया। दौड़े दौड़े गए भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जाकर के जब देखा कि भगवान का मुख जो है वो तो लवण सागर में डूब रहा है, देवताओं ने विचार किया कि इसका क्या कारण है। तब ब्रह्मा जी ने निराकरण दिया। ब्रह्मा जी बोले, समय का जो चक्र होता है वो किसी न किसी रूप में जीव को किए गए कर्म को उपभोग कराता है। जिस प्रकार मेरे 5वें मुख को भगवान शिव ने कटवा दिया था, जिस प्रकार भगवान हरिश्चंद्र जो हैं उनको भी काल का कर्म भोगना पड़ा था, राज्य से बाहर हो गए थे, उसी प्रकार से भगवान नारायण को भी ये भोगना पड़ा है। ब्रह्मा जी महाराज और विष्णु भगवान में भी एक बार जो है प्रतिस्पर्धा हो गई। भगवान नारायण एक बार वैकुंठ में अपने नाग पर लेटे थे। तो जब ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने पिता को देख करके स्वागत नहीं कर रहे हो, बड़े निर्लज्ज होते जा रहे हो। भगवान नारायण ने विचार किया कि ये तो हमारी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और हमको अपना पिता बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, सृष्टि का विस्तार करता हूँ, जगत पिता हूँ, सब लोग मुझे दादाजी कहते हैं और तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। भगवान नारायण खड़े होकर के बोले कि ब्रह्मा जी आपको मतिभ्रम हो गया है, आप हमारी नाभि कमल से प्रकट हुए हो, ये दादाजी की जो पदवी है वो भी हमने ही आपको दिलाई है। तो दोनों में होड़ हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कैसे पता चले। तो आपस में दोनों भिड़ गए। भगवान शिव जी के जो अस्त्र हैं, पाशुपति अस्त्र भगवान नारायण छोड़ रहे हैं और महेशास्त्र भगवान ब्रह्मा जी विष्णु भगवान पर छोड़ रहे हैं। देवताओं ने जब देखा तो भगवान भोले बाबा के पास जाकर के निवेदन किया कि प्रभु आपके अस्त्रों से दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हो सकता है आज तो कोई न कोई प्रलय ही हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा आप शांत रहो, हम जाकर के व्यवस्था संभालते हैं। भोले बाबा आकाश मार्ग से आकर के बादलों की ओर से जब दोनों को लड़ते भिड़ते देखा तो भोले बाबा ने एक स्तंभ रूप बना करके इतना विशाल रूप अपना बनाया और दोनों के बीच में जाकर के विराजमान हो गए। प्राय संसार में भी जब किसी की तनातनी खींचातानी हो जाती है तो कहते हैं ना कि बीच में राड से बाढ़ भली, एक तरफ हो जाओ, दिखाई नहीं देगा तो विवाद नहीं होगा। विवाह में भी अंतःपट दिया जाता है। हमारे में तो हुआ था, आपके में हुआ ना हुआ आपको स्मरण ना हो। विवाह में अंतःपट एक पर्दा लगाया जाता है, फिर कुछ आहुति पंडित जी जो हैं यज्ञ में देते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे भगवान शिव जो है लिंग रूप में बीच में आकर के खड़े हो गए। अब जब तीसरी शक्ति को ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा तो आपस में चर्चा की कि हम में से जो बलवान है उसका अब पता चलेगा, जो इसके और छोर को जान लेगा। इस लिंग का अंत जिसने पहले प्राप्त कर लिया वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इस बात पे दोनों की शर्त लगी। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर गमन किया और भगवान नारायण ने वराह रूप बना करके पाताल की ओर गमन किया। चलते चलते अनेक काल हो गया पर उस दिव्य लिंग का कहीं भी अंत नहीं मिला। अब ऊपर ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां से केतकी पुष्प जो है वो पतित होता हुआ गिरता हुआ आ रहा था। तो केतकी पुष्प से पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले ये जो लिंग प्रादुर्भूत हुआ है इसके मध्य से ही मैं गिर रहा हूँ। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले मैं इसका अंत देखने जा रहा हूँ।
बोले महाराज व्यर्थ ही जा रहे हो, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले ये अनंत है, इसका अंत पाना आपके बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले तो एक काम करो, विष्णु जी में और हम में शर्त लगी है कि जो अंत या आदि देख लेगा वही सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य हो जाएगा। तुम चल करके मेरे पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर दो। केतकी ने कहा कि मैं मिथ्या भाषण क्यों करूं भाई, हमारा कोई फायदा हो तो करूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें भी कोई ना कोई पद पे मैं प्रतिष्ठित कर ही दूंगा। तो केतकी जो है ब्रह्मा जी की बातों में आ गया और केतकी को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण के पास पहुंचे तो नारायण से कहा देखो हमने इसका अंत देख लिया और गवाह भी साथ में लेकर के आए हैं। केतकी ने भगवान ब्रह्मा जी के पक्ष में भगवान नारायण के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि हमने देखा है ब्रह्मा जी, इसका अंत देख करके आए हैं। अब भगवान विष्णु ने जब सुना तो भगवान नारायण आरती करने लगे कि भाई आज से आप ही सर्वपूज्य हो। पर भगवान शिव ने जब देखा कि ब्रह्मा जी कपट का आश्रय ले रहे हैं, केतकी पुष्प कपट का आश्रय ले रहे हैं, तो भगवान भोले बाबा ही उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा जैसे ही प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी घबराए। भगवान नारायण ने जब भोले बाबा का दर्शन किया तो भगवान नारायण ने भगवान शिव की स्तुति की। और भोले बाबा ने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने कपट रूप से अपने को सर्वप्रथम पूज्य बनाने का प्रयास किया है, तो भैरव को प्रकट करके ब्रह्मा जी का 5वां शीश जो है उसको ही कटवा दिया। तो ब्रह्मा जी आज यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय मुझे अभिमान हो गया था प्रथम पूज्य होने का, सर्वशक्तिमान होने का, तो भोले बाबा ने उस समय मेरा भी 5वां शीश कटाया था, वो भी काल का ही चक्र का प्रभाव था। और आज भगवान नारायण का जो शीश कट के लवण सागर में गया है, ये भी किसी न किसी काल चक्र का ही परिणाम है। तो पता कैसे चले? तो बोले भगवती का आराधन करो। सभी भगवती का आराधन करने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेसी मातः शंकर कामदे भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं मम त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं मम। सभी देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की। सभी देवता निवेदन करते हुए कह रहे हैं भगवती, वेदों ने भी आपकी उस दिव्य गाथा को गाया है। हे महामाया, आपसे बढ़कर इस संसार चक्र को चलायमान करने वाला कोई है ही नहीं। संसार में जो भी कृत्य हो रहे हैं वो सब आपके द्वारा ही संचालित हैं। तो आज भगवान नारायण का ये जो शीश कटा है, इसमें भी कोई न कोई रहस्य है। भगवती, भूमि का जब अपराध हो जाता है तो गिरने वाला भूमि पर ही गिरता है। आप ऊपर से कहीं भी गिरोगे तो भूमि पे ही गिरोगे और भूमि का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम भूमि पे गिरते हैं तो हाथ भी भूमि पे ही लगाते हैं कि भाई ज्यादा चोट न लग जाए। तो भूमौ स्खलित पादानां, पैर फिसलने से जब जीव भूमि पे गिरता है तो भूमि को ही आश्रय बना लेता है। तो भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं मम। हो न हो निश्चित ही भगवान नारायण से कोई तुम्हारा ही अपराध हुआ है, इसी के कारण भगवान का शीश आज यहाँ से चला गया है। इसका क्या कारण है? भगवती ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को निराकरण दिया। भगवती आकाशवाणी के रूप में प्रकट होकर के कहने लगी कि देवताओं, एक समय भगवान नारायण ने भगवती लक्ष्मी जी को देख करके हंसने लगे थे। अब जब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हंसने का कारण क्या है, तो भगवान कुछ बोल नहीं पाए। क्रोध में आकर के लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि जिस मुख से हंस रहे हो, एक समय आपका यही मुख जो है वो आपका साथ छोड़ देगा, ये आपका मुख कट जाएगा। तो उसी श्राप के श्रापित होने के कारण भगवान नारायण का सर कट के लवण सागर में चला गया है। अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी छोटी सी बात में, पर माताओं का जब मूड गर्म होता है तो कुछ भी कह देती है। तो इसमें भी जगत का ही कल्याण छुपा हुआ था। कारण क्या था? दूसरा परिप्रेक्ष्य कहते हुए कहते हैं कि एक बार एक हयग्रीव नाम का राक्षस हुआ। तो हयग्रीव जो था उसने भगवती का आराधन किया और भगवती जब प्रकट हो गई तो भगवती से एक ही वरदान मांगा। भगवती से कहा कि मुझे पहले तो अमर बना दो।
तो माता जी कहती हैं कि इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, कोई भी अमर हो ही नहीं सकता। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु जन्म ध्रुवम जन्ममृतस्य च। जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है, तो अमर होकर के कोई नहीं आया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर की भी अवधि जो है वो निर्धारित होती है, इसलिए आपको अमर नहीं बना सकते। अन्य कोई वरदान मांग लो। हयग्रीव रूपी राक्षस जो था उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु केवल हयग्रीव से ही हो, हयग्रीव के अतिरिक्त मुझे कोई मार ही ना पाए। भगवती ने तथास्तु कह दिया। तो बोले भगवान नारायण का जो शीश गया है उसका कारण यही है कि अब हयग्रीव जो है वो उत्पात मचा रहा है, और भगवान नारायण हयग्रीव के रूप में ही हयग्रीव का जो है दमन कर सकते हैं। इसलिए सभी देवताओं को जाकर के हयग्रीव का शीश लेकर के आना है, और विधिवत भगवान नारायण के कबंध पर जब उनको विराजमान करेंगे तो भगवान नारायण हयग्रीव से युद्ध करके तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे। सभी देवताओं ने भगवती की खूब जय जयकार की और जा करके शीश लेकर के आए, भगवान नारायण के मुखौटे पर विराजमान किया। हयग्रीव भगवान का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ और भगवान को देवताओं ने भगवान देवता जो आए थे प्रार्थना लेकर के इसी निमित्त आए थे कि हयग्रीव जो है उसने वेदों का हरण करके समुद्र में चला गया था, और ब्रह्मा जी भी कुछ करने में सक्षम नहीं थे। तो भगवान हयग्रीव विष्णु जब बने तो रसातल में जाकर के भगवान ने हयग्रीव का वध किया, और वध करने के उपरांत वेदों को मुक्त करके आए सनातन परंपरा को पुनः भगवान नारायण ने स्थापित किया। बोल हयग्रीव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवती लक्ष्मी जी का जो श्राप था वो भी जगत कल्याण के लिए था कि भगवान का मुख जब कटा तो हयग्रीव का मुख लगा, और हयग्रीव अवतार में भगवान ने हयग्रीव का वध करके और विद्या का दान भगवान हयग्रीव ने प्रदान किया। आज भी दक्षिण भारत में हयग्रीव अवतार जो है उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो भी विद्यार्थी होते हैं वो हयग्रीव मंत्र की आराधना करते हैं। जिस प्रकार आप हम सब भगवती सरस्वती जी की आराधना करते हैं, विद्या की दात्री मानते हैं, प्रकार दक्षिण भारत में सरस्वती जी के सहित हयग्रीव। अब आगे चल करके वर्णन आता है विष्णु कर्णम। तो भगवती ने निर्देशन किया तो ऐंग रूपी मूल बीज रूप मंत्र उनको श्रवण पड़ा, तो उन्होंने उसी को मंत्र मान करके केवल ऐम का उच्चारण करते हुए हजारों वर्षों तक 1000 वर्ष तक भगवती का आराधन किया। करके भगवती ने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमें अमर कर दो। भगवती ने कहा अमर तो हम कर नहीं सकते। तो बोले ऐसा वरदान दो कि हम हमारी इच्छा के अलावा मरे ही नहीं, जब हमारी इच्छा हो कि हम स्वयं मरे तभी मर पाए। भगवती ने तथास्तु कह दिया। अब ये घूमते घामते ढूंढने लगे कोई लड़ने भिड़ने वाला मिल जाए। ब्रह्मा बाबा का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी को जब कमल पे बैठे हुए देखा तो दौड़ लगाई और ब्रह्मा जी से पूछे महाराज लड़ना भिड़ना जानते हो? ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई ये बड़े बलशाली दिखाई पड़ रहे हैं, और शत्रु का बल जब तक पता नहीं हो तब तक उससे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। आपने किसी से लड़ भिड़ गए और पता चला कि वो कोई जज है, वकील है, एसपी है, तो फिर हालत खराब हो जाती। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये दो दिखाई जो राक्षस पड़ रहे हैं बड़े बलिष्ठ, और हमको तो इनके बल का पारावार भी पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे कोई नुकसान पहुंचा दे। ब्रह्मा जी ने वहां से दौड़ लगाई, पहुंच गए भगवान नारायण के यहाँ। तो भगवान नारायण के यहाँ जब ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान नारायण के जाकर के स्तुति करने लगे, पर भगवान नारायण योग निद्रा में समाधिस्थ थे। भगवान नारायण को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो अनेक प्रकार से स्तुति की, पर भगवान नहीं जगे, क्योंकि भगवती निद्रा स्वरूपिणी जो थी उनके प्रभाव में भगवान नारायण निद्रा में सो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की खूब स्तुति की। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूपमिहाद्भुतं त्वं मां त्विमोजह्यतेच्छसि बाललीले नो चेत् प्रबोदय हरिं निहनेदिमोय स्वत्साध्यमेतदखिलं किल कार्यजातम्। हे देवी, मैं जानता हूं कि निद्रा के वशीभूत भगवान नारायण आपके ही प्रभाव से हैं। अब कृपा करके आप अपनी निद्रा को दूर करें और जगत की रक्षा के लिए भगवान नारायण को आप जो हैं इस निद्रा से दूर करके सचेत अवस्था में लेकर के आए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो तामसी देवी जो भगवान नारायण के हृदयस्थ थी वो निकल करके विलग हुई। तब भगवान नारायण जगे। भगवान नारायण जब जगे तो
तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले महाराज आप तो यहाँ सो रहे हो, बाहर 2 असुर घूम रहे हैं, आपके ही कर्ण के मैल से प्रकट हुए हैं और इतने बलशाली हैं कि पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा है। अब आप ही कृपा करो तो ही उनसे मुक्ति मिल सकती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और ब्रह्मा जी से बोले कि हम उनको लड़ करके युद्ध करके उनको संसार की रक्षा करेंगे। भगवान नारायण लड़ने भिड़ने आ गए और इतने बलिष्ठ थे कि भगवान नारायण से भी पार नहीं पड़ी। हजारों वर्ष तक भगवान से लड़ते हैं, एक थक जाता है तो दूसरे लड़ने आ जाता है। अब देखते ही देखते जब हजारों वर्ष चले गए तो भगवान नारायण थक करके बोले भाई तुम तो 2-2 हो, क्रम से आते हो, 5 वर्ष ये लड़ लिया, 5000 वर्ष दूसरा लड़ लिया, मैं तो अकेला हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत विश्राम चाहिए। बोले ठीक है विश्राम कर लो, जब तुम्हारी इच्छा हो तब लड़ भिड़ लेना। भगवान ने भगवती का स्मरण करके निवेदन किया कि हे भगवती मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे विजय प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि ये बड़े ही बलिष्ठ हैं और आपसे ही वरदान लेकर के आए हैं, तो कुछ ऐसी कृपा करो कि इनसे संसार को मुक्ति मिले। भगवती ने प्रकट होकर के भगवान नारायण को आश्वस्त किया कि आप जब इनसे युद्ध करोगे तो हम ऐसी मोहिनी छोड़ेंगे कि वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस बार भगवान नारायण जब लड़ने भिड़ने आए उसी समय भगवती अपने मोहिनी रूप में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मैया की जय। भगवती का वह सौंदर्य स्वरूप जब राक्षसों ने देखा तो लड़ना भिड़ना तो भूल गए, एकटक होकर के भगवती की ओर देखते जा रहे हैं। देखते ही देखते भगवान नारायण ने जब देखा कि ये इनका चित्त स्थिर नहीं है तो भगवान नारायण ने उनसे कहा कि तुमने इतने वर्षों तक हमसे युद्ध किया है, पर तुम्हारे इस पराक्रम से हम प्रसन्न हैं, जो चाहो सो वरदान मांग लो। मधुकैटभ बोले तुम हमें क्या वरदान दोगे, तुम तो थके हारे कितने समय से विश्राम कर रहे हो, तुम ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो, जल्दी हमारा पीछा छोड़ो, हम तो इन देवी के साथ में जाएंगे। भगवती पे मोहित हो गए। तो भगवान नारायण बोले जब हमें वरदान ही देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। अब चूंकि वाणी दे चुके थे वरदान तो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे कि हमसे तो बड़ी भूल हो गई, पर बोले कि तुमने भी अभी अभी वरदान देने की हमसे कही थी, तो एक वरदान तुम भी हमें प्रदान करो। भगवान नारायण बोले अवश्य। तो दोनों दैत्यों ने युक्ति लगा करके कहा कि आप हमारी मृत्यु उसी स्थान पर होगी जहां पर जल ना हो, क्योंकि पृथ्वी संसार का जब सृजन था उस समय केवल जल ही जल था। तो भगवान से जब निवेदन किया तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। और जब भगवान ने उनको मारने के लिए उद्यत हुए तो भगवान ने अपनी जंगा को इतना पृथ्वी पर फैला दिया, पूरे जल के ऊपर भगवान की जंगा से ही पूरा जल जो है वो ढका गया। उनको पूरे संसार पूरे जल पे पृथ्वी का ही दर्शन होने लगा। भगवान ने उनको पकड़ करके अपनी जंगा पर डाला और अपने सुदर्शन से दोनों का शिरोच्छेदन करके भगवती की कृपा से आज मधुकैटभ का वध कर दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगत जननी मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार भगवान ने भगवती की सहायता से मधुकैटभ का वध किया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप वो जो कथा सुना रहे थे कि वेदव्यास जी महाराज तपस्या करने चले गए, तो पुत्र की कामना से वेदव्यास जी महाराज तपस्या करने गए थे, तो उनको कालांतर में पुत्र किस प्रकार से प्राप्त हुआ, कृपा करके बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सत्यवती पुत्र व्यास जी महाराज जो हैं, उन्होंने सुमेरु पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या की। 100 वर्ष तक भगवान शंकर और शिवा का आराधन करके कि व्यास जी महाराज जो है तुम्हारी कुर्सी की इच्छा से नहीं, स्वर्ग के आधिपत्य के लिए नहीं, अपितु अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भजन कर रहे हैं। अतिशीघ्र ही भगवती के द्वारा उनको यह वरदान प्राप्त होना है, उनके भजन में किसी भी प्रकार का विक्षेप न करना। करने के कारण इंद्र के कहने से भगवान शंकर वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उनको आशीर्वाद प्रदान किया। पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, स्त्री से प्राप्त पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री से ना भी बूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसके दिमाग में यही रहता है कि हमारे बाद में हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, ये व्यवस्था कौन चलाएगा। दादाजी ज्यादा वृद्ध हो जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दो तो यही कहते हैं कि अनावश्यक खर्चा ना करो, मुझे ले चलो, कितने पैसे लग गए हॉस्पिटल में। फिर भी चिंता बनी रहती है कि अनावश्यक पैसा ना लग जाए भाई। तो बंधन का जो कारण होता है वो हमारा मन होता है। एक बार एक कोई गधा गाड़ी चलाने वाला था, वो रोज गधे को लेकर के जाता था और ले आता था। तो वो विचार करे कि भाई चक्कर क्या है, इतने बार डंडे मार लिए, सब कर लिए, पर गधा वहीं की वहीं बंधा हुआ है, जबकि रस्सी उसके गले में नहीं है। पर किसी जब योग्य व्यक्ति से पूछा तो उसने पूछा कल कैसे बांधा था, बोले रस्सी तो ये गिरा आया था, हमने ऐसे ही इसको बांध करके यहाँ पे छोड़ दिया। तो बोले जैसे बांधा था वैसे खोलोगे तभी ये चल पाएगा। तो जैसे झूठ मूठ की रस्सी का आडंबर करके उसको बांधा था, वैसे ही जब पुनः रस्सी खोली तो फिर दौड़ लगाने लगा। तो यही स्थिति हमारी है। श्रीमद् भागवत जी में भी गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को यही वैराग्य राग रसी को भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी हमारा ये जो शरीर है ये अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ है। दिखने में हम बड़े सुंदर हैं, बड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके रहते हैं, पर कहीं थोड़ी सी भी चोट लग जाए और मांस अस्थि दिखने लगे तो कितना भद्दा लगता है। अरे इस भवन में बैठे हुए इतना बढ़िया रंग रोगन करके टिप टॉप बना हुआ है, पर कहीं से थोड़ा सा टूट जाए तो भीतर कितना गंदा सा दिखाई देता है कि कैसा सीमेंट लगा है, कैसी ईंट लगी है। तो वही स्थिति हमारी इस शरीर की है और इसको हमने दो रस्सियों में मूल रूप से बांध रखा है, अहमता और ममता। जो भी आप हम सब ने इस जीवन में संग्रह किया है उसमें हमारी अहमता होती है। किसी ने फैक्ट्री बड़ी बना ली, किसी ने जो है खूब बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, खूब गाड़ी वाहन मोटर हमारे पास में हो गए, तो उनमें हमारी अहमता होती है कि हमने हमारे पराक्रम से, हमारे बल पौरुष से हमने कमाया है। और महाराज जनक जी हैं, उनसे मिलने हम आए हैं, भेंट करने। बोले आपके पास में कोई पत्र है, मिलने का कोई कार्ड हो, कोई आज्ञा हो। तो उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया कि जिनको हम विदेह समझ के आए हैं उनसे मिलने के लिए भी यदि परिचय आवश्यक हो तो उनकी तो शरीर में अत्यधिक निष्ठा है। अरे जिनके शरीर में ही निष्ठा नहीं है उनके लिए इतने ये बंधन क्यों है। जब द्वारपाल ने सुना तो द्वारपाल समझ गया ये कोई महान ज्ञानी व्यक्ति है, तो निवेदन किया और स्थान पर विराजमान करके एक स्थान पर बड़े कक्ष में लेकर के गया और प्रश्न किया, महाराज मुझे आप बड़े ही ज्ञानी प्रतीत होते हो, कुछ प्रश्न मेरे हैं उनका भी आप निराकरण करिए। सुखदेव जी महाराज से निराकरण जब पूछा तो जनक जी का द्वारपाल सुखदेव जी से कहता है, प्रभु कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि सुख और दुख किसे कहते हैं, संसार में शत्रु और मित्र कौन होता है। ये दो प्रश्न द्वारपाल ने किए। सुखदेव जी कहने लगे ये संसार जो है इसमें जिसका राग है वह रागी है। संसार में हमारी यदि किसी से प्रीति है तो हम उससे चिपके हुए हैं और अनेक प्रकार के सुख दुख जो है कर्मानुसार जीव को भोगने ही पड़ते हैं। इस संसार में हम सुख मानते हैं, धन पुत्र कलत्र मान प्रतिष्ठा विजय प्राप्त हमें हो जाए तो उसको हम सुख मानते हैं कि यही हमारे सुख है, किंतु ये अपूर्ण सुख माने गए हैं। धन आपको एक बार मिल गया, भले ही करोड़ों रुपए अरबों रुपए मिल जाएं, पर कुछ समय बाद और तृष्णा जगने लगती है कि थोड़े से कम पड़ रहे हैं और ज्यादा हो तो उससे ज्यादा हमारा नाम हो जाए।
सुख कितना भी हो वह अल्प होता है, क्योंकि वह अपूर्ण है, पूर्णता उसमें नहीं है। और पूर्ण सुख कौन सा है? जिसको हम देख ही नहीं पाते। पूर्ण सुख है भगवान के, भगवती के चरणों से स्पर्श हो जाना, भगवती के चरणाश्रित हो जाना, वही सबसे पूर्ण सुख माना गया है। क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं उनका भोग करने के उपरांत उनमें निष्ठा नहीं रह जाती। चाहे जितना बढ़िया भोजन आप कर लो, पर अत्यधिक मात्रा में जब भोजन कर लोगे तो फिर उल्टी होने लगेगी। ज्यादा रसगुल्ले किसी ने गटक लिए, एक खाया अच्छा लगा, 2 अच्छे लगे, पर 10 खा लोगे तो फिर देख करके उल्टी होने लगेगी। और यदि उल्टी हो भी गई तो फिर कुछ दिनों तक तो उसका नाम भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यदि हम माने कि रसगुल्ले के भीतर हमें सुख मिला, तो वो सुख जो पहली बार में मिला वो अंत समय में क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अपूर्ण है, क्षणिक है। पर भगवान के चरणार बिंद में जो सुख जीव को प्राप्त होता है वह परिपूर्ण है। उससे जुड़ने के लिए हमको यह माया का जो स्वरूप है उसको समझ के भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। क्योंकि संसार में सुख जो होते हैं वो 2 ही के भगवान का चिंतन करते हुए करते हैं। जरा आप विचार करिए कि हम जब निद्रा में होते हैं तो हम मानते हैं कि सोने में हमें बड़ा सुख मिला। तो यदि सोने में सुख मिला तो आप हमेशा के लिए क्यों नहीं सो जाते भाई? 2-5 घंटे सोने में जब इतना आनंद आया और आपको कह दिया जाए कि कल आप मरने वाले हो, हमेशा के लिए चिर निद्रा में जाने वाले हो, तो क्या सुख मिलेगा? अरे जो नींद 2-4 घंटे की आती है वो भी नहीं आएगी। तो यदि सोने में सुख मिलता तो वो हमेशा के लिए सोने में क्यों नहीं मिलता? बोले सोने में तो आपको पता है कि सुबह उठ करके आप उठोगे, अपने ऑफिस जाओगे, घर परिवार को संभालोगे, सबसे मिल लोगे, ये संसार यहीं रह जाएगा। पर चिर निद्रा में यदि चले गए तो फिर सर्वस्व आपका चला गया, फिर वो वापस नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आपने एकत्रित किया है। तो जो यहाँ पे संसार में आप हम सब ने संग्रहित किया है उसमें हमें सुख की अनुभूति हमने मान रखी है, सोने में सुख नहीं मिलता। और शंकराचार्य जी महाराज ने जो कहा है अंतकाले महादुखम, वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है। अंत समय में जो दुख होता है वो इस संसार से दूर जाने का, अपनी ममता और अहमता से दूर होने का ही कष्ट जीव को होता है। 2 प्रकार के नारियल हमें इस संसार में देखने को मिलते हैं, एक सूखा होता है, एक गीला होता है। सूखा जो होता है उसको बजाओगे तो भीतर से उसकी परत हटी हुई रहती है, जटा उसकी अलग रहती है, नारियल भीतर अलग होता है। पर जो पानी का नारियल होता है वो उसमें चिपका हुआ रहता है, चाहे जितना आप तोड़ मरोड़ लो फिर भी पूरी जो उसके भीतर नारियल होता है वो पूरा नहीं निकलता, चाकू से जबरदस्ती निकालना पड़ता है। पर जो पहले ही नारियल सूख चुका है, अपने आवरण को हटा चुका है, उसको तोड़ोगे तो गोला अलग निकलेगा, नारियल की जटा अलग निकलेगी। अर्थ क्या है? जो महापुरुष होते हैं संसार के स्वरूप को समझ जाते हैं वो धीरे धीरे पहले से ही अपने को अलग करके भगवान के चरणों में आसक्त हो जाते हैं। और हम घर परिवार के चक्कर में सदा सर्वदा के लिए जिस कार्य के लिए हमें यह जीवन मिला है, भगवान की भक्ति के लिए, भगवती के आराधन के लिए, उसको छोड़ करके हम संसार प्रपंचों में फंसे हुए हैं। तो सूखे नारियल जो होते हैं वो तो होते हैं संत महात्मा, और हम गृहस्थी जन जो होते हैं वो होते हैं गीले, जिनको चाकू से कुरेद करके यम के दूध जो है फांस में बांध करके ले जाते हैं। एक बार एक सेठ जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में यात्रा करते करते देखा कि एक महात्मा ट्रेन में चढ़े। अब सेठ जी की जो नीचे की सीट थी उसके नीचे पूरा सेठ जी का सामान, और महात्मा का इतना सामान कि 2-4 सीटों के नीचे महात्मा को रखना पड़ा। अब सेठ जी ने जब महात्मा को देखा तो व्यंग करते हुए कहा कि देखो ये महात्मा है, अरे सब कुछ छोड़ करके महात्मा बन गए, फिर भी इतना सामान लिए हुए डोल रहे हैं। हम गृहस्थियों से ज्यादा तो महात्माओं के पास में जलवा है। जलवा आप देख ही रहे हो, कुंभ में कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं। तो सेठ जी ने जब कहा तो कुछ समय बाद ही एक स्टेशन और आया, वैसे चर्चा परिचर्चा होने लगी। तो महात्मा ने कहा, ओ सेठ जी जरा चाय पानी पी लिया जाए, 10-15 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकेगी। तो जैसे स्टेशन पे उतरे, चाय पानी होने लगी कि उधर से ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया, मुझे अपने गांव जाना है, मेरा सामान ट्रेन में रखा है। महात्मा बोले तुमसे ज्यादा हमारा रखा है, बैठ जाओ। अब सेठ जी ने जैसे तैसे हाथ छुड़ाया और दौड़ करके अपनी सीट पे बैठ गए। महात्मा भी पीछे से चढ़ गए। चढ़ करके बोले देख लिया तुम में और हम में क्या फर्क है, ट्रेन में हमको भी जाना है, सामान तुमसे ज्यादा हमारा है, पर सामान में हमारी आसक्ति नहीं है। ट्रेन छूट जाएगी फिर कभी कोई देखा जाएगा। तो ये परिवर्तन, ये फर्क होता है महात्माओं में और गृहस्थों में। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि अपने इष्ट पर उनको भरोसा होता है। और हमारा जीवन जो है संसारियों का, वो संसार के प्रपंच में ही पड़ा रहता है। किस प्रकार?
तो महापुरुषों ने अलग अलग वृत्तियां बताई हैं। स्वविटवराहो शखरई संस्तुतः पुरुषः पशु। जिस किसी ने भी इस धराधाम पर जन्म लेकर के भगवती का आराधन नहीं किया, उसको 4 संज्ञाएं जो है वो प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? स्वविटवराहो शखरई। स्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता जब अपने से ज्यादा किसी को संपन्न देखता है तो भौंकने लगता है। प्राय संसार में भी हम यही देखते हैं, कोई व्यक्ति परिश्रम करके आगे चला जाए तो उसके साथ वाले उसकी कमियां निकालने लगते हैं, बुराई निंदा करने लगते हैं। तो कुत्ते का ही स्वभाव उन व्यक्ति का होता है जो भगवान के प्रपंच को छोड़ करके संसारी प्रपंच में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। तो कुत्ते उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो लगते तो मानव जैसे हो, पर स्थिति तुम्हारी भी हमारे जैसी है। और 2-4 भगवान ने अंगों का भेद कर दिया है। और दूसरी स्थिति क्या बताई? ग्रामीण सूकर। सुअर जो होता है वो कहीं भी मुंह मारता है, कुछ भी खा लेता है। उसी प्रकार कुछ मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं जो भगवान का भजन करने में ध्यान नहीं देते, अपितु उल्टा सीधा किसकी कैसे जमीन हड़पी जाए, किसको कैसे पैसा लेकर के लूट लिया जाए, इन्हीं में लगा रहते हैं। जहाँ वृंदावन में हम रहते हैं वहाँ पे पास में एक बिल्डिंग है, तो 2 मकान है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। तो जो खाली प्लॉट होता है वो जब तक नहीं बनता तब तक पड़ोसी ही काम में लेते हैं, और काम में जो लेते हैं वो भी आप समझते हो। सुबह जब घर की सफाई हो जाती है तो एक बुढ़िया अम्मा छत पे आकर के कचरा लेकर के उसी प्लॉट में स्वाहा कर देती है, पर वो जो फेंकती है वो तरीका थोड़ा सा भिन्न है। अपनी छत से फेंकती है और दूसरे की छत के पास में फेंकती है। कारण क्या है? बोले इस तरह से लगे कि जैसे प्लॉट का मालिक जब कभी आए तो वो सोचे कि इस घर वाले ने गिराया है, और उसके घंटे आधे घंटे बाद दूसरे देवता उस घर वाले आते हैं, वो उस तरफ फेंकते हैं कि दूसरे देखने वाले को लगे कि उन्होंने कचरा डाला है। ऐसे करते करते दोनों तरफ ढेर लगा हुआ है। तो हम भी प्राय संसार में यही करते रहते हैं, इसकी टोपी उसके सर। तो जो संसारियों का धन हड़पने में ही लगे हैं, भजन भाव करते नहीं या परोपकार करते नहीं, उनको ग्रामीण सूकर की संज्ञा प्रदान की गई। और तीसरी संज्ञा दी ऊंट की। ऊंट जब देखते हैं कि कुछ हमारे जैसे भी महापुरुष इस संसार में घूम रहे हैं, कैसे? गर्वेण तुंगः सिरः। थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, पैसा हमारे पास आया नहीं कि ऊंट के जैसे मुंह ऊपर करके चलते हैं, नीचे नहीं देखते कि हमसे नीचे भी जीने वाले हैं। ऊंट को आपने देखा होगा जब चलता है तो ऊपर मुंह करके ऐसे चलता है, नीचे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो उसी प्रकार हम में अभिमान इतना आ जाता है थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा में ही कि हमसे जो नीचे उनको देख के नहीं चलते, ये देखते हैं कि हमसे ऊपर कौन है, उनकी होड़ में लग जाते हैं, भगवान का भजन पूजन नहीं करते। और चौथी संज्ञा थी गधे की। गधे उनको देख करके प्रसन्न होते हैं गृहस्थियों को, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने घर परिवार का पालन पोषण किया, पर जब वृद्धावस्था आई तो घर परिवार वाले ही साथ छोड़ने लगे। जब वृद्धावस्था आती है और डॉक्टर कह देते हैं कि अब हमसे पार नहीं पड़ने वाले, भगवान के भरोसे 2-4 महीने इनकी सेवा कर लो, तो घर परिवार वाले ही सोचते हैं महाराज अब ये चले जाएं तो ये भी सुख पाएं और हम भी सुख पाएं, सेवा कर नहीं सकते। गजेंद्र मोक्ष में यही तो वर्णन आया। गजेंद्र जो था उसने आजीवन जो है अपने घर परिवार का पालन किया, पर जब ग्राह ने, मगर ने जब पैर पकड़ा तो मगर इतना बलशाली था कि गजेंद्र बलशाली होते हुए भी उसको खींच करके ले गया। अब उसने निवेदन किया अपनी देवियों से, जो उनकी देवियां थी, कि हमको कैसे भी करके यहाँ से निकालो। देवियों ने प्रयास भी किया, पर जब देखा कि संध्या काल हो रहा है और हमारे बच्चे जो हैं वो भूक्षा अवस्था में हैं, भूखे होंगे, तो वो भी छोड़ करके चली गई। पुत्र पौत्र जो थे वो भी छोड़ करके चले गए। तो लक्ष्मण जानकी सहैव शैलम किल चित्रकूटम। अरे जिन राजा रामभद्र को राजा बनना था, राजकुमार को, उनको उसी दिन पिता के वचन के कारण उनको वनवास मिल गया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। केवल उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपनी पत्नी को लेकर के गए, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को भी लेकर के गए, और उस कंटकाकीर्ण मार्ग में 14 वर्ष तक उन्होंने कितनी यातनाएं झेली हैं, केवल पिता का वचन सिद्ध करने के लिए कि मेरे पिता की कही हुई बात जो है वो टल न जाए। और चित्रकूट में वास किए, जानकी जी का हरण हुआ, कितने कितने कष्टों को राम जी ने सहा केवल अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए। तो क्या मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने पिता की खुशी के लिए उनके कष्ट को दूर कर पाऊं? पिता कुछ भी नहीं बोले। आकर के जितने भी उनके मंत्री थे उनसे प्रश्न किया कि मेरे पिता के कष्ट का कारण क्या है, तो सभी ने मंत्रणा करके अंततो गत्वा देवव्रत को बताया कि आपके पिता जो है किसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं,
पर जो कन्या के पिता निषादराज हैं उनका यह संकल्प है कि इसका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा इतनी सी बात है, अरे मेरे पिता की इच्छा पूर्ति के लिए यदि मुझे राज्य छोड़ना पड़ रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देवव्रत वहां से एक रथ लेकर के गए और निषादराज के यहाँ पहुंच गए। निषादराज के यहाँ पहुंच करके कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए आपकी कन्या को मैं मांगने आया हूँ, आप कृपा करके अपनी कन्या जो है वो मुझे प्रदान करें, उनको मैं अपनी माता बनाऊंगा और मेरे पिता का विवाह उनसे होना है। निषादराज ने कहा तुम्हारे पिता तो जर्जरित अवस्था में है, न जाने कब के चले जाएं, तुम नव यौवन संपन्न हो और आगे राजा भी तुम ही बनने वाले हो, ऐसा करो तुम ही मेरी पुत्री से विवाह कर लो। भीष्म ने कहा कि मैं ये कार्य मुझे शोभा नहीं देता, मेरे पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं ये विवाह नहीं करूंगा। तो निषादराज कहता है कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे और इसका जो पुत्र राजा बनेगा, ये तो सुनिश्चित है, तुमने कह दिया कि मैं राज्य नहीं करूंगा, इसी के पुत्र को राजा बना दूंगा, पर कल को तुम्हारा पुत्र यदि इससे ज्यादा बलवान निकला, इसको मार पीट करके राज्य इससे छीन लेगा तो उसकी क्या गारंटी है। तो भीष्म ने वहीं पे प्रतिज्ञा की। भीष्म ने पहले तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, और अब दूसरी प्रतिज्ञा और कर ली। नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। हाथ में जल लेकर के देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि ना तो मैं राज्य ग्रहण करूंगा ना ही मैं विवाह करूंगा। आपको ये दोनों प्रश्न ज्यादा कष्ट दे रहे हैं तो ये दोनों का ही मैं परित्याग करता हूं। इतनी भीषण प्रतिज्ञा की कि उस दिन से नाम ही पड़ गया भीष्म, पहले नाम था देवव्रत। और अब जब निषादराज ने प्रसन्न होकर के उनको प्रदान कर दिया तो उस कन्या को लेकर के आए और विधिवत अपने पिता को समर्पण करके उनके कष्ट को दूर कर दिया। आगे चल करके शांतनु जो है उनका विवाह हुआ सत्यवती से। निषादराज की जो धीवर कन्या थी मत्स्यगंधा, उनका नाम सत्यवती हुआ। उनसे उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक हुआ चित्रांगद और दूसरा हुआ विचित्रवीर्य। पूर्व के वचनानुसार चित्रांगद जो हुआ उसको राजा बनाया गया, पर एक बार आखेट के लिए चित्रांगद शिकार करने के लिए जंगल में गया तो गंधर्वों से उनका युद्ध हो गया। 3 वर्षों तक युद्ध करते हुए घमासान युद्ध ऐसा हुआ कि चित्रांगद के प्राण ही वहां पर चले गए। अब बचे छोटे भाई विचित्रवीर्य जो दूसरे नंबर के भ्राता थे। उनको राजगद्दी पे भीष्म जी ने बैठाया और उनके विवाह के लिए सुयोग्य कन्या ढूंढने लगे। वहीं पे सन्निकट एक नगर था जिनके राजा थे काशीराज। भीष्म को पता चला कि उसकी 3 कन्याएं हैं और उनका आज स्वयंवर होना है, तो जाकर के तीनों का ही अपहरण करके अपने छोटे भाई के लिए ले आए कि तीनों का विवाह इनसे कर दूंगा। अब जो बड़ी कन्या थी उसने कहा कि महाराज आप जो मेरा ये स्वयंवर में कर रही थी उसमें आपने मेरा अपहरण किया, उससे पूर्व मैंने एक राजा से विवाह कर लिया है जिनका नाम है शाल्व नरेश। साल्व राज्य का जो राजा है उसको मैंने विवाह में हो चुकी हूँ और आप मेरा अपहरण करके लाए हैं, ये तो गलत हो रहा है। तो भीष्म जी ने पूछा तुम क्या चाहती हो? बोले मैं तो वहीं राजा के यहाँ जाना चाहती हूँ, मेरी 2 बहन जो हैं वो अविवाहित है, उनका आप अपने भाई से विवाह कर सकते हो। भीष्म जी ने आज्ञा दी, वह जाकर के साल्व नरेश के यहाँ पहुंची तो साल्व नरेश ने ग्रहण करने से मना कर दिया कि तुम किसी और के यहाँ होकर के आई हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। वो रोती हुई भीष्म के पास में आई और भीष्म से कहा आप हमसे पानी ग्रहण कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। भीष्म जी ने 2 टूक मना कर दिया कि हमने संकल्प ले रखा है ना विवाह करेंगे और ना हम राज्य ग्रहण करेंगे। वही कन्या जो है जाके पर्वत पे तपस्या करने लगी और महाभारत में शिखंडी के रूप में भीष्म बाबा के सम्मुख आकर के खड़ी हुई। 2 जो बहनें छोटी बची थी उन बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से भीष्म जी ने करवा दिया। पर एक समय ऐसा आया कि समय से पूर्व ही विचित्रवीर्य का भी प्राणांत हो गया और उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। अब भीष्म जी ने विवाह किया नहीं, दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, वंश परंपरा चले कैसे? तो माता सत्यवती ने आदेश दिया भीष्म बाबा को कि ये जो कन्याएं हैं इनसे विवाह आप करिए। भीष्म जी ने फिर भी मना कर दिया। अब क्या करें? तो सत्यवती जी ने निराकरण दिया कि किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा इनसे हमें क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न कराना चाहिए। सत्यवती को स्मरण हुआ कि मेरे पुत्र जो वेद व्यास जी हैं वो परम ब्रह्मनिष्ठ हैं। भीष्म जी से सहमति लेकर के उन्होंने वेद व्यास जी के द्वारा क्षेत्रज्ञ पुत्र दोनों कन्याओं से उत्पन्न कराए। पहली जो विचित्रवीर्य की पत्नी थी उससे जब उनका संयोग हुआ तो उन्होंने
वेदव्यास जी को देख करके आंखें बंद कर ली, क्योंकि वेदव्यास जी का स्वरूप जो था वो थोड़ा कुरूप सा था। तो आंखें बंद करने के कारण उनके गर्भ से जो प्रकट हुए उनका नाम हुआ धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधे थे। और दूसरी कन्या से जब समागम हुआ तो उनसे जो उन्होंने जब वेदव्यास जी को देखा तो वो भय के कारण पीली पड़ गई। इतने कृष्ण वर्ण के थे कि उनको देख करके कई बार हम डर जाते तो कहते ना पीले पड़ गए। तो दूसरी से समागम के समय वेदव्यास जी का दर्शन करके वो पीली पड़ गई, तो उनके गर्भ से पांडु हुए, जिनसे पांडव सब हुए। तो उनको पांडु रोग हुआ पीले वर्ण के। अब दूसरी जो कन्या थी उनसे पुनः सत्यवती जी ने आदेश दिया कि पुनः के कारण राज्य प्राप्त हुआ नहीं। पांडु राज्य तो करते थे, किंतु एक दिन जंगल में आखेट के लिए गए, क्रीड़ा कर रहे थे। शिकार करते हुए पांडु ने ऐसा तीर छोड़ा कि ऋषि पत्नी को लगा और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद कभी भी तुम काम्य भाव से अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इतने पीड़ित पांडु रहने लगे कि मेरे परिवार का वंश वृद्धि होगी कैसे। तो एक दिन अंततोगत्वा कुंती से कहा कि आप परम तपस्विनी हो, कोई ऐसा वरदान प्राप्त करो कि जिससे हमारे वंश परंपरा चलती रहे। कुंती ने कहा कि महाराज, एक बार दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ जब पधारे थे तो मैंने उनकी खूब सेवा की थी उनके व्रत को पूर्ण करने में। तो उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि जिस किसी का आप स्मरण करोगे वही आपके सम्मुख आ जाएगा। तो उसी वरदान का आश्रय लेकर कुंती ने समय समय पर इनके गर्भ से जो है युधिष्ठिर, पांडवादि जो है भीम, अर्जुन इत्यादि प्रकट हुए और माद्री के गर्भ से नकुल सहदेव प्रकट हुए। एक दिन पांडु ने काम्य भाव से माद्री का स्पर्श करने का प्रयास किया तो ऋषि के श्राप के कारण उनका भी प्राणांत हो गया। माद्री ने जब देखा तो अपने दोनों पुत्रों को कुंती को समर्पित करके और उनके साथ ही जो है माद्री ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की। समय पा करके पांडवों ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने उनके यज्ञ को भी सफल बनाया। किंतु जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने का संदेश जब प्राप्त पांडवों को हुआ, उसी समय कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुनते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने भी अपने पौत्र परीक्षित जो है उनको गद्दी पर बैठाया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमः। मैया अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमः। मैया जय हो। जगदम्बे मात की, ब्रह्मचारिणी मैया की।
जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज की कथा यहाँ पर विश्राम होती है और अभी हमारे आज के जो यजमान हैं कथा के पूनम जी जो हैं वो आके पहले माता रानी जो द्वितीय दिवस की झांकी है ब्रह्मचारिणी मैया का आप दर्शन कर रहे हैं। कल शैलपुत्री का किया था। देखिए सामने जो है ब्रह्मचारिणी माता आपके सामने विराजमान है। तो पूनम जी आके पहले पूजन करेंगी और उसके बाद में फिर आप सब करेंगे नियम से। पूजन के बाद में और खाली पूजन ही नहीं होगा, पूजन के साथ में भजन भी होगा, है ना। भजन और पूजन दोनों एक साथ चलेंगे। तो पहले यजमान पूनम जी कर लें, इसके बाद में फिर आप सब पूजा करें और इधर भजन भी होगा। और कल देखा था मंच पे जो है ना प्रसाद लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ गए थे। तो कृपया देखो प्रसाद की व्यवस्था बाहर रहती है, यहाँ खाली यजमान के लिए जो है जो पूजा कराते हैं ना उनके लिए व्यवस्था रहती है कि वो आचार्य जी से आशीर्वाद लेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब भी भगवान ऐसी शक्ति दें, सभी लोग पूजन कराएं और उस पर आएं। तो आरती के बाद में मंच पे खाली यजमान ही पधारें और बाकी के सब लोग प्रसाद लेकर के आरती करके प्रस्थान करेंगे। आइए आचार्य जी महाराज पूजन करा रहे हैं। यजमान जी आ रहे हैं। चलिए इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया। बोलिए माता रानी की जय हो। जय हो। हाथ में हाथ लिए साथ चलना मैया, हाथ में हाथ लिए साथ चलना मैया, आस बस तुमसे है लाज रखना मैया, आस बस तुमसे है लाज रखना मैया। दुनिया वाली इन गलियों से, दुनिया वाली इन गलियों से मुँह ही मोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तो, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया।
जो हम पे हुई, तो ये विश्वास जगा जो हम पे हुई, तो ये विश्वास जगा किया जितना तुमने, करे ना कोई सगा किया जितना तुमने। जीवन का हर फैसला मैंने, जीवन का हर फैसला मैंने तुम पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, और नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया, 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 नाता जोड़ लिया मैया से, नाता जोड़ लिया। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो, माता रानी की जय। हर हर महादेव। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजे, ओ मैया रत्नांबर राजे, रात पुष्प कलमाला, लाल बोले कलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राज लगे खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, समेराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर गाती, ओ भैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी,
तुम्हारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमलानी ओ भैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम पुराण बखाने तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत प्रेत करत भैरो भैया ने करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत डोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता भरता तन की दुख हरता तन के दुख हरता सुख शांति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित करे मुद्राधारी भैया करे मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया कर कपूर पाती श्रीमाल के तुम्हें राजत माल गायक में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मां अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे भैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख शांति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको सिर जावत तुमको सिर जावत हरि ब्रह्मा शिवजी ओम कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार में मुझके प्रयाण सदा वसंतम हृदयार वरदे भगं भगामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यं सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवता वंदनम् अर्ताभ्याम् आत्मा विवंदनम् ओम देवो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी रावः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेति सुशान्तिर्भवतु आरार्तिग्रहणम् अर्थो प्रक्षाल्य अर्थे पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जगनेन जगमय चंददेवाष्टानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नातेनागमहिमानः तचन्दजत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातगर्भीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयात्
गृहाण परमेश्वर श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मकाय जगदम्बाई परम्बाई भगवते चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल साचे दरबार की, बोल जगदम्बे मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, बोल साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है, सभी लोग प्रसाद कराई थी। वो यजमान क्या नाम है सुनीता जी, पूनम जी जो है वो आए, पुष्पेंद्र जी पूनम जी और व्यास जी से फोटो बाद में खिंचाएं। देखिए हमारे व्यास जी 5-4 घंटे से बैठे हैं ना उस पे। यजमान पहले आ जाए एक बार, उनको मंच पे आएंगे व्यास जी। फिर आज माला दे देना व्यास जी, माला जोड़ा है ना, उनको आप पहना दो, उनको वो पहना